हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे मेजरिंग एंगल्स के बारे में। एंगल्स को अलग अलग डिग्री में हम कैसे मेज़र करते हैं और एक टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है प्रोटेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स के अलग अलग एंगल्स को हम डिग्री में कैसे मेजर करेंगे। हाउ कैन वी मेजर अदर एंगल इन डिग्री। तो देखिए बच्चों, हम अलग अलग एंगल्स को डिग्री में कैसे मेजर करेंगे। इट इज़ फॉर दिस पर्पज वी हैव ए टूल कॉल्ड अ प्रोटेक्टर। तो इसमें हमसे यही कहा गया है कि इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक प्रोटेक्टर, एक टूल है, जिस टूल का क्या नाम है प्रोटेक्टर, जिसे हम डी शेप भी कहते हैं। क्या होता है वो, एक डी, और उसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं। दैट इज आइदर अ सर्कल डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 2.12 ऑन पेज 32 और अ हाफ सर्कल डिवाइडेड इंटू 180 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए बच्चों, जो वो टूल है इसमें क्या बताया गया है, यह क्या है, एक प्रोटेक्टर है। जो ये क्या होता है, कंप्लीट सर्कल, जिसमें कितने पार्ट्स होते हैं 360। तो सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 360 पार्ट्स बने होते हैं और कितने एंगल बनेंगे, 360 का एंगल। इसी तरह अगर उसका हाफ कर दे तो हमारे पास एक टूल आएगा, वो टूल क्या है, प्रोटेक्टर। उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टर। उसमें कितने पार्ट्स होते हैं 360 के, अगर हम हाफ करेंगे तो उसमें होते हैं 180 पार्ट्स, और सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, तो बच्चों आगे देखिए, अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। अनलेबल्ड प्रोटेक्टर क्या होता है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टर। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोटेक्टर है जिसमें हमारे पास क्या है, लेबलिंग नहीं है। तो इसमें हमारे पास कोई भी नंबर मेंशन नहीं है। तो ये हमारा क्या है, अनलेबल्ड प्रोटेक्टर, जो ये की शेप का है, डी शेप का है। आगे देखिए, हेयर इज ए प्रोटेक्टर, डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एट द सेंटर डिवाइडेड इंटू 180 यूनिट ऑफ 1 डिग्री, ओनली पार्ट ऑफ द लाइन डिवाइडेड द स्ट्रेट एंगल आर विजिबल दो। तो देखिए बच्चों, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ये क्या है, एक प्रोटेक्टर। और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। और ये क्या है, सेंटर से, ये हमारा सेंटर से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा 180 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जो हमारी ये सभी सारी बारीक छोटी छोटी लाइनें हैं, ये सभी क्या है, 180। तो ये सारी क्या है, 180 पार्ट्स है, और एक यूनिट हमारा 1 डिग्री का है। तो देखिए, जो ये सभी बारीक बारीक लाइनें हैं, सभी 1 यूनिट हमारी 1 डिग्री की है। आगे देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्किंग ऑन द राइट मोस्ट पॉइंट ऑन द बेस, देयर इज ए लॉन्ग मार्क फॉर एवरी 10 डिग्री, फॉर एवरी सच लॉन्ग मार्क देयर इज ए मीडियम साइज मार्क आफ्टर 5 डिग्री। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें ये कहा गया है, जो हमारे ये लॉन्ग मार्क हैं, देखिए ये हमारे जो लॉन्ग मार्क है, ये हमें किसके लिए है, ये है 10 डिग्री के लिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है तो ये 10 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20, फिर 30, ऐसे हमारे एंगल बनेंगे। और जो हमारे ये शॉर्ट वाले मार्क हैं, देखिए, तो ये हमारे किसके लिए हैं, 5 के लिए। तो इस तरह से ये हमारे 10 के हैं, ये वाले सारे हमारे 10 डिग्री के हैं, और ये सारे हमारे 5 डिग्री के हैं। आई होप बच्चों आपको समझ आया। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों, फिगर इट आउट, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिगर इट आउट। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें ये प्रोटेक्टर दिया गया है जिसमें हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल का नाम क्या है, KAL। KAL का मतलब क्या हुआ, ए हमारा क्या है, मिड में है, इसका मतलब हमें एंगल ए बताना है। और उसमें हमारी 2 रे कौन कौन सी होंगी, KA और AL। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो प्रोटेक्टर का सेंटर है उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम रखेंगे उस एंगल के वर्टेक्स पे। तो ये हमारा क्या है, वर्टेक्स, और इसके ऊपर हम क्या रख देंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे। तो देखिए, हमें बताना है किस किस के लिए, एक तो रे जो इसमें हमें किस किस के लिए बताना है, एक रे तो हमें लेनी है KA और एक रे हमें लेनी है KL। तो देखिए बच्चों, अब हमने 2 रे कौन कौन सी ले ली, एक रे ले KA और एक हमने ली KL। तो देखिए, अब इसमें हमारे पास देखिए KA और KL के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो अब हमें बताना है कि ये हमारा कितने डिग्री का होगा। तो देखिए, इसके बीच में हमारे पास कितनी लाइनें बन रही हैं, 1 2। तो देखिए कितने कितने का गैप है। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा है 10 डिग्री, 20 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बना बच्चों, तो हमारे पास बना 30 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, नोट
नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। तो इसमें हमें यही कहा गया है कि जो हमारा एंगल का वर्टेक्स है और उसका प्रोटेक्टर का सेंटर है वो क्या होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। सो द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन KA एंड AL गिव्स द मेजर ऑफ एंगल KAL। बाय काउंटिंग वी गेट एंगल KAL इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हमसे यही कहा गया है जो हमने अभी आपको समझाया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट को हम 1 डिग्री मानेंगे, तो ये हमारी 10 डिग्री के थे, तो ये हमारी कितनी यूनिट हो गई 30 डिग्री। तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का। आगे देखिए, मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड द लार्ज साइज मार्क इट इज़ पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट 5 एंड 10। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें यही कहा गया है कि हम लॉन्ग साइज़ वाली मार्किंग और जो लार्ज साइज़ वाली, देखिए बच्चों जो लॉन्ग या जो हमारी, तो देखिए बच्चों इसमें हमसे यही कहा गया जो हमारी मीडियम साइज़ की मार्किंग है और जो हमारी लॉन्ग साइज़ की मार्किंग है ये वाली, इन सबको यदि हम क्या करेंगे काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं इनको काउंट करके। आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, आगे हमसे यही पूछा गया है कि हमें एंगल बताना है WAL और KAL। सबसे पहले हम निकालेंगे WAL। तो देखिए बच्चों WAL में हमारे पास वही है, ए हमारे पास क्या है, इसमें सेंटर है, ए वर्टेक्स भी है और एंगल के लिए ए तो हमारा वर्टेक्स हुआ और इसमें डी का हम क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। तो उस पर हम इसको क्या करवाएंगे, कोइंसाइड। रे देखिए हमें कौन कौन सी लेनी है, WA और AL। तो देखिए बच्चों जो रे हमें कौन कौन सी लेनी है, एक तो हमें लेनी है WA। तो देखिए एक तो हमें लेनी है WA और एक हमें लेनी है AL। तो देखिए AL तो हमारी क्या है, यही वाली रे है, ये वाली AL हो गई और ये हमारी AW। तो देखिए अब हमारे पास ये दो रे हैं, तो इसमें अब हमें बताइए कि इसमें हमें कौन सा एंगल आएगा, इसमें हमारे पास आएगा ये वाला एंगल। तो देखिए इसमें हमारे पास कितनी लाइनें हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें हमारे पास है 1 2 3 4। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बना बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास बना 50 डिग्री का एंगल। इसके बाद आगे देखिए, आगे हमें दिया गया है TAK। तो देखिए TAK में वही हमारे पास ए के लिए तो सेम वही बात है। अब हमें दो रे कौन कौन सी लेनी है, TA और AK। तो देखिए TA, एक रे तो हमारी हो जाएगी, तो देखिए बच्चों एक रे तो हमारी हो जाएगी ये TA, ये वाली एक रे हमारी हो गई TA और एक हमें लेनी है AK। तो देखिए बच्चों एक हमारे पास रे है AK, ये वाली, एक हमारे पास AK रे है ये वाली और एक हमारे पास है ये वाली। तो हमारे पास ये दो रे हैं। तो अब इसमें हमें क्या बताना है, कंप्लीट एंगल। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एंगल हमें बताना है। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला एंगल भी आ चुका, हमारे पास ये वाला एंगल भी आ चुका। अब हमें क्या बताना है, ये वाला। अगर हम ये वाला एंगल और निकाल ले तो हम क्या कर देंगे, तीनों को प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल। अब देखिए इसमें हमारे पास इसे प्लस करने के लिए दो रे हमने कौन कौन सी ली, एक तो हमने ली AT और एक हमने ली AW। तो देखिए बच्चों ये दो हमने रे ली है AT और AW। अब इनके बीच में देखिए, इनके बीच में कितने कितने का गैप है, देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो इसके बाद कितने डिग्री का एंगल बना, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 10 फिर 20 30 और 40। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बना, 40 डिग्री का। तो देखिए बच्चों क्या है, 30 डिग्री है 50 डिग्री है और एक और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है 40 डिग्री। अब हम क्या कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा TAK। तो देखिए इनको प्लस करके क्या आया, 50 और 30 80 और 40 120। तो हमारे पास ये आया 120। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आया, WAL तो हमारे पास आया 50 डिग्री। तो ये तो हमारे पास है, तो ये तो हमारे पास आया 50 डिग्री। तो देखिए बच्चों और ये हमारे पास कितना आया 120। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हमने एंगल्स को फाइंड आउट किया है। आगे देखिए बच्चों लेबल्ड प्रोटेक्टर, अभी हमने किया था अनलेबल्ड प्रोटेक्टर, जिसमें हमारे पास क्या था, एक प्रोटेक्टर था लेकिन जिसमें हमारे पास क्या नहीं थी, लेबलिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे लेबल्ड प्रोटेक्टर की लेबल्ड प्रोटेक्टर क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या है, टूल वही है, वही हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टर है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, लेबलिंग है। तो देखिए बच्चों
दिस इज़ ए प्रोटेक्टर दैट वी फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टर है। ये आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखा है कि हमारे पास क्या है, एक प्रोटेक्टर है। इट वुड अपीयर सिमिलर टू द प्रोटेक्टर अबव एक्सपेक्ट दैट देयर आर नंबर रिटर्न ऑन इट। तो देखिए इस पे हमारे पास क्या है, इस वाले पास क्या है, ये नंबरिंग है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या है, नंबरिंग है। आगे देखिए, विल दीज मार्क इट ईजियर टू रीड द एंगल। तो क्या इसमें हमसे ये कहा गया है कि क्या हम इसको रीड करके एंगल्स को आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, There are two set of number on the protector, one increasing from right to left and the other increasing from left to right. Why does it include two set of numbers? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है नेम द डिफरेंट एंगल इन द फिगर एंड रिटर्न देयर मेजर। इसमें हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इसमें हमारे पास अलग अलग एंगल्स बनाए गए हैं, तो हमें उन एंगल्स के बारे में बताना है कि उसकी मेजरमेंट कि वो कितने कितने डिग्री के हैं। तो देखिए इसमें से पहले हमसे क्या कहा गया है कि इसमें हमारे पास दो तरह की नंबरिंग है, आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये 0 डिग्री से क्या है हमारा एंगल, 0 डिग्री से हमारा ये एंगल स्टार्ट है और हमारा क्या है 0 से लेके 180। तो इस वाली लाइन में हमारे क्या है, ये 0 से लेके 180 तक आप देख सकते हैं। इसी तरह दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होकर ये हमारी 180 तक जा रही है। तो इसमें हमसे यही पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि एक बार तो हमारा क्या है राइट से लेके लेफ़्ट तक 0 से 180 है और एक बार हमारा लेफ़्ट से लेके राइट तक 0 से लेके 180। तो ऐसा क्यों दिया गया है कि दो बार हमें क्या दी गई है, मेजरमेंट दी गई है, एंगल की लेबलिंग दी गई है। तो देखिए, और साथ में हमें बताना है कि इसमें कितने कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आपको बताएंगे हमारे पास ये जो दो तरह की लेबलिंग है, जो हमें 0 से लेके 180, एक बार हमारा राइट से लेके लेफ़्ट है और एक बार हमारा लेफ़्ट से लेके राइट, तो ऐसा हमें क्यों दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ये नीचे वाली लाइन, अब ऊपर वाली लाइन को छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम लेंगे नीचे वाली लाइन, जो हमारी क्या है राइट से लेके लेफ़्ट। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है एंगल हमारे किस फॉर्म में है। तो देखिए बच्चों, पास क्या है एंगल हमें लेना है। तो देखिए एक हमने ली ये वाली लाइन और एक अगर हमारे पास क्या है ये वाला एंगल है। तो देखिए यदि हमारा एंगल इस डायरेक्शन में है तो हम क्या लेंगे, नीचे वाले नंबर लेंगे। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास बनेगा ये वाला एंगल। इसीलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे राइट से लेके लेफ़्ट, जो हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल को मेज़र करेंगे। इसी तरह तो देखिए बच्चों, यदि हमारा एंगल है इस फॉर्म में, तो देखिए यदि हमारा एंगल इस डायरेक्शन में है तो हम कौन सी लाइन लेंगे, इसके लिए हम लेंगे ये ऊपर वाली लाइन। तो इसमें हमारी हो जाएगी लेफ़्ट से लेके राइट वाली लाइन, जो नंबर हमारे ऊपर दिए गए हैं। तो इसमें हम एंगल को यहाँ से मेज़र करेंगे। जैसे आप इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस फिगर में देखिए, इसमें हमारे पास क्या है राइट से लेके लेफ़्ट हमने नीचे वाली लाइन ली है। तो देखिए ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखिए ये हमारा है 60 डिग्री। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है 60 डिग्री। इसी तरह इसमें देखिए, इस साइड अगर हमारी डायरेक्शन अगर हमारी लेफ़्ट से लेके राइट, ऊपर वाले नंबर हम इसमें लेंगे तो इसमें हमारे पास कौन से डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें हम ले रहे हैं ऊपर वाली लाइन। तो देखिए ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास है ये वाला एंगल, ये हमारा कितने डिग्री का बनेगा। तो इसमें आप लेंगे ऊपर वाला नंबर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बनेगा 50 डिग्री का एंगल। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हमने एंगल को मेज़र किया है। अगर हमने क्या ली है, हमारा एंगल इस डायरेक्शन में है, देखिए बच्चों इस वाले में, इसमें हमारा एंगल इस डायरेक्शन में है तो हम लेंगे नीचे वाली लाइन। अगर हमारा एंगल इस डायरेक्शन में है तो हम लेंगे ऊपर वाली लाइन। तो इससे हमारे क्या है एंगल को मेज़र करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, तो बच्चों देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालने हैं अलग अलग एंगल्स। तो देखिए हमें कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए जो ये हमारा ये ओ हमारा क्या है यहाँ पे वर्टेक्स। तो ओ को क्या मान के, सेंटर मान के हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हमें अलग अलग एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा एंगल निकालेंगे। तो देखिए बच्चों पहले हम निकालेंगे POQ। तो देखिए हमारा POQ एंगल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये
दो रे हमारे पास कौन कौन सी है, एक हमारे पास है OP और एक हमारे पास है OQ। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे OQ रे है, ये किस किस के बीच में है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये है 30 और 40 के बीच में। तो देखिए बच्चों हमारे पास ये एंगल कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये एंगल बनेगा ये वाला। तो देखिए ये हमारा कौन सा एंगल होगा, देखिए ये हमारा है 30 और 40 के बीच में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा होगा 35। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें कौन सा एंगल निकालना है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट वही हमें O को क्या मानना है, वर्टेक्स लेना है। और यहाँ पे हमें अगली रे कौन सी है, अगली रे हमारे पास है OR। तो देखिए अब OR रे और OP रे, इन दो रे को लेकर हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखिए बच्चों देखिए अब हमारे पास कौन सा एंगल है, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो देखिए ये वाला एंगल हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ये वाली रे है, तो देखिए जो ये रे है ये हमारी कहाँ जा रही है। तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है 90 और 100 के बीच में। तो देखिए बच्चों तो हमारे पास ये कौन सा एंगल आया, ये हमारे पास आया 95। तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, ये हमारा हुआ 95। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें कौन सा एंगल निकालना है, वही हमें O को क्या मानना है, वर्टेक्स मानना है। और हमारी रे कौन सी है इसमें। तो देखिए एक रे तो हमारी होगी OS और एक सेम हमारी वही रहेगी OP। तो इसमें हमें कौन सा एंगल निकालना है, OS से लेके OP। तो देखिए बच्चों इसमें हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, तो इसमें हमारे पास निकलेगा ये वाला एंगल। तो देखिए ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो OS वाली रे है ये हमारी किस किस के बीच में है। तो देखिए ये हमारी है 120 और 130 के बीच में। तो देखिए हमारे पास ये कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, फिर हमारे पास ये 5 वाली लाइन को क्रॉस कर रही है तो हमारे पास आएगा 125। तो ये हमारा एंगल होगा 125। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रे है, नेक्स्ट हमारे पास है OT और OP। तो इसी तरह अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास ये कितने डिग्री का एंगल होगा, हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो देखिए बच्चों ये हमारा कितने डिग्री का होगा। तो देखिए ये रे है जो हमारी कौन सी है, ये हमारी OT रे है, ये हमारी किस किस के बीच में है। तो देखिए ये हमारी जा रही है 160 पे। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल होगा, ये हमारा होगा 160। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंगल है, वही हमारे पास O क्या लेना है, हमें वर्टेक्स है, हमारा सेंटर पॉइंट क्या है O। और यहाँ पे हमारे पास रे कौन कौन सी है, एक तो है OU और एक हमारी है OP। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा ये कंप्लीट। तो देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बना, ये हमारे पास बना ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का हुआ, ये हमारा हुआ 180 डिग्री का। तो आई होप बच्चों आपको समझ आए कि हमारे अलग अलग एंगल्स कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास कितने कितने डिग्री के एंगल आए। POQ हमारे पास है 35 डिग्री, POR हमारे पास है 95 डिग्री, POS 125, POT 160 और POU हमारा है 180। इसके बाद आगे देखिए, डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज TOQ। तो देखिए बच्चों इसमें अब हमें कौन सा एंगल बताना है, हमें एंगल बताना है TOQ। विच सेट ऑफ मेकिंग डिड यू यूज़, इनर और आउटर। और साथ में हम इसमें कौन सा सेट यूज़ करेंगे, हमारे पास जो प्रोटेक्टर है उसमें दो तरह के हमें सेट दिए गए हैं, हम उसमें से कौन सा यूज़ करेंगे, इनर या आउटर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ TOS। फिर इसी तरह हमें बताना है एंगल TOS। तो देखिए बच्चों दोनों ही एंगल में हमारे पास क्या है, O हमारे मिड में है, O हमारा सेंटर पॉइंट है, वो हमारा क्या होगा, वर्टेक्स। दो हमारी रे होंगी, फर्स्ट वाला है जैसे ये वाला है, इसमें हमारे पास रे होगी OT और OQ। इसी तरह इसमें हमारी होगी OT और OS। तो हमें क्या बताने हैं, ये दोनों एंगल बताने हैं। आगे देखिए, कैन यू यूज़ द नंबर मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग। हेयर OT एंड OS पास थ्रू द नंबर 20 एंड 55 ऑफ द outer scale. How many unit of 1 degree are contained between these two arms? Can subtraction be used here? तो देखिए बच्चों इसमें ये कहा गया है कि जब हम ये वाला एंगल निकालेंगे, सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे TOQ। उसके लिए इसमें ये पूछा है कि क्या हम इनर वाला या आउटर वाली नंबरिंग यूज़ करेंगे। इसी तरह हमें क्या निकालना है, TOS निकालना है। तो उसमें भी ये पूछा गया है कि हम
जो एंगल निकालेंगे हमारी जो दो रे हैं वहाँ से हम सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे, फिर यह जो हमने काउंटिंग वाला जो हमने अलग अलग लाइनें 10-10 वाली जो लाइन काउंट की थी उससे हम एंगल निकाल लेते हैं। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं किस तरह से हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है TOQ। ये बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ हमारा क्या है यहाँ पे वर्टेक्स है और OT और OQ हमारी टू रे हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास अब OT और OQ तो देखिए बच्चों इसमें हमारे पास दो रे कौन कौन सी है। एक रे हमारे पास है OT, तो देखिए एक रे तो हमने ली है OT, एक रे हमने ली है OT और एक रे हम लेंगे OQ। तो देखिए ये दो रे हमारे पास है। अब हमें क्या बताना है इनके बीच का एंगल कि TOQ एंगल हमारा क्या होगा। तो देखिए बच्चों हमें बताना है TOQ एंगल। तो देखिए इसका मतलब हमें कौन सा एंगल बताना है, हमें बताना है ये वाला एंगल। तो आप देख सकते हैं हमें ये वाला एंगल बताना है कि ये हमारा कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला। तो देखिए इसमें हमारे पास है OT रे है, तो यहाँ पे ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 20 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। ये हमारा 20 डिग्री का है। और जो हमारा OQ रे पे जो एंगल है वो हमारा कितने डिग्री का है। तो आप देख सकते हैं ये 140 और 150 के बीच में है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 145 डिग्री। तो देखिए ये हमारा 20 डिग्री है और ये हमारा 145 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे एंगल कैसे निकालेंगे, हम इस 145 में से 20 को यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा इसके बीच का एंगल। तो देखिए बच्चों हमारे पास TOQ एंगल क्या होगा, जब हम 145 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 125। तो देखिए बच्चों ये इस तरह से हमने ये एंगल निकालना है TOQ। ये तो हमारा था सब्ट्रैक्शन का मेथड। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं 10-10 वाली जो हमारी लाइनें थी उनको काउंट करके भी हम क्या कर सकते हैं एंगल का पता लगा सकते हैं। आप तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और ये हमारा है 5। तो ये हो गया 125। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया कि हमने यहाँ पे कौन सी लाइन काउंट की है। हमने की है ये वाली लाइनें काउंट, 10-10 वाली जो लाइन हमने आपको पहले बताया था। इनको काउंट करके भी हम क्या कर सकते हैं एंगल का पता लगा सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, तो देखिए बच्चों आगे हमें एंगल निकालना है TOS। तो एक हम रे लेंगे ये वाली। तो देखिए बच्चों आगे हमें एंगल निकालना था TOS। तो देखिए एक रे हम लेंगे ये वाली और एक रे हम लेंगे ये वाली। तो देखिए बच्चों ये दो रे है, इनके बीच में हमारा ये वाला जो एंगल है हमें इस एंगल का पता लगाना है कि वो एंगल हमारा क्या होगा। तो देखिए इसमें भी हम यही सेम मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, ये एंगल हमारा है 20 डिग्री का। तो देखिए ये तो हमारा है 20 डिग्री का और OS वाले पे देखेंगे तो हमारे पास ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल हमारा है 55 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं तो ये हमारा है 55। तो देखिए बच्चों अब हमें एंगल क्या निकालना है TOS। तो हमारा TOS एंगल क्या होगा, 55 में से हम क्या कर देंगे 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 35। तो हमारे पास क्या एंगल आएगा 35। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे 10-10 वाली लाइन से काउंट करेंगे तो भी देखिए बच्चों 10, 20, 30 और ये हमारा है 5। तो हमारे पास आ गया 35। तो हम इस मेथड से निकालेंगे तो भी हमारे पास सेम नंबर आएगा। तो हमारा वही एंगल आएगा 35 डिग्री। तो देखिए अब हमारे पास TOS एंगल हमारे पास क्या आया। तो देखिए बच्चों हमारे पास एंगल TOS हमें क्या मिलेगा, एंगल TOS हमें मिलेगा 55 - 20 = 35। और मैंने आपको 10-10 वाली लाइन से भी हमने आपको काउंट करके दिखा दिया है, तब भी हमारा क्या सेम एंगल हमें मिलेगा 35। इसके बाद आगे देखिए, और बच्चों इसमें हमसे ये भी पूछा गया था कि इसमें हमने इनर या आउटर वाली कौन सी मेज़रमेंट ली है। तो इसमें हमने ली है आउटर वाली। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने कौन सी ली थी, इसमें हमने ली थी ये आउटर वाली मेज़रमेंट। तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं। हमने आपको आउटर वाली मेज़रमेंट लेके आपको सोल्व करके दिखाया था, लेकिन दोनों ही एंगल में हमें सेम लेना है। यूँ नहीं, ऐसा नहीं है कि एक में हम इनर लेंगे और एक में हम आउटर लेंगे, दोनों में हमें सेम मेज़रमेंट लेनी है। इसके बाद आगे देखिए, तो बच्चों आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, हाउ कैन वी मेज़र एंगल डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। तो देखिए अभी हमने आपको किस तरीके से बताया था,
अभी हमने आपको बताया था कि हम सब्ट्रैक्शन से कैसे एंगल को फाइंड आउट करते हैं और साथ में 10-10 वाली लाइनों को काउंट करके भी हम एंगल कैसे फाउंड करते हैं। इसके बाद आगे देखिए अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि किस तरह से हम बिना सब्ट्रैक्शन के एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, अलाइन द प्रोटेक्टर सो दैट वन आर्म पासिस थ्रू द 0 डिग्री मार्क इन द पिक्चर बिलो। तो देखिए बच्चों, इसमें हमसे ये दिया गया है कि अगर हम सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज़ ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा, किस तरह से हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे और हम एंगल पता कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है ये एक प्रोटेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक प्रोटेक्टर। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक एंगल, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर को रखकर कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे जब हम कौन सा सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज़ ना करें। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। तो देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है, एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। तो देखिए, और हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा एंगल का ये वर्टेक्स है, ये हमारे एंगल के वर्टेक्स को इस प्रोटेक्टर के सेंटर पे हमें रखना है, इसे हमें ओवरलैप करवाना है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा कि हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने क्या किया है, इस एंगल को हमने रखा है इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने इस सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर हमने क्या करवा दिया है, ओवरलैप करवा दिया है। और हमें क्या पता लगाना है कि ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कितने डिग्री का है। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, ये हमारा है 40 डिग्री का। यहाँ पे हमने कौन सी मेज़रमेंट ली है, यहाँ पे हमने ली है इनर वाली मेज़रमेंट। इसी तरह देखिए बच्चों, अभी मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, जब हम क्या लेंगे, आउटर वाली मेज़रमेंट लेंगे तो हम एंगल का कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हमारा एंगल इस डायरेक्शन में है तो इस तरह से हम एंगल को प्रोटेक्टर के ऊपर कैसे रखेंगे जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा। तो वही हमें क्या करना है, जो हमारा इसका क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, इसका जो वर्टेक्स है, इसे हमें इसके सेंटर पे रखना है। तो इसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमें क्या करना है, इस एंगल को हमें इसके ऊपर प्लेस करना है, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारा इसका सेंटर है, जो हमारा इस प्रोटेक्टर का सेंटर है और हमारा एंगल का जो वर्टेक्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा एंगल कितना है। तो देखिए, इसमें हम कौन सी मेज़रमेंट लेंगे, इसमें हम लेंगे आउटर वाली मेज़रमेंट। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कितने डिग्री की है, ये हमारी है 30 डिग्री। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आगे देखिए, तो बच्चों आगे देखिए, आगे हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो देखिए, हमें एंगल ए ओ बी बताना है कि ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। तो देखिए, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है। तो देखिए, ये हमारा कितने नंबर पे है, ये हमारा है 80 डिग्री। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है कि ये एंगल हमारा कितना है, 80 डिग्री का। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है इनर वाला मेज़रमेंट। हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि देखिए बच्चों, ये हमारा जो एंगल है, ये हमारा है इस डायरेक्शन में। अगर ये हमारा नंबर दूसरी डायरेक्शन में होता, लेफ्ट वाले डायरेक्शन में होता, तो हम लेते आउटर वाले नंबर। आई होप बच्चों आपको समझ आया कि किस तरह से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को मेज़र कर सकते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।